प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची के रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में अश्विनी चौबे रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रांची में संकल्प यात्रा के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, 2024 में फिर से कमल खिलाना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज रांची से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। राज्य भर के स्वयं सेवकों को अमृत कलश के साथ पहुंचाएगी दिल्ली। और एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से। जापान ने कोरिया को 0 के मुकाबले 4 गोल से हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके परिवार को विशेष रूप से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। झारखंड में रांची और धनबाद में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रांची में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ, सुदर्शन भगत, विधायक समरी लाल और सीपी सिंह भी मौजूद थे। रांची के सीसीएल ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेले में कुल 158 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सांकेतिक रूप से 25 कर्मियों को अपने हाथों नियुक्ति पत्र सौंपा। मौके पर उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम न केवल रोजगार देने का है, बल्कि मिशन कर्मयोगी का हिस्सा भी है। आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं, हम ये जो इस तरह के कर्मयोगी अभियान चला रहे हैं कि देश का 3रा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन करके हम दुनिया में उभरेंगे। मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी पहल हमारे 10 लाख युवाओं को नौकरियां प्रदान करेंगी। झारखंड के युवाओं के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिरेल हो गई थी और जब इकोनॉमी डिरेल हो गई उसको ट्रैक पे लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया और आज देखो आप
कि दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी हम इकोनॉमिक पावर बन गए। नियुक्ति पत्र पाकर नवनियुक्त अभ्यर्थी भी काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए केवल नौकरी नहीं है बल्कि देश सेवा का मौका भी है। डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मुझे अभी एम्स बेलगावी में एज ए नर्सिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसके लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लोग बेरोजगार थे और अभी रोजगार मिलकर बहुत खुशी हो रही है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। समय समय पर आयोजित होने वाला पीएम रोजगार मेला इसी कड़ी का एक हिस्सा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। उधर धनबाद जिले में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सांकेतिक रूप से उन्होंने कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। मौके पर स्थानीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह समेत रेलवे के कई अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्य के हेमंत सोरेन सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताया है। धनबाद में पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने यह आरोप लगाया कि झारखंड में अपराधियों के साथ साथ माफिया तंत्र भी हावी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में झामुमो की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। श्री चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। भूल नहीं होती है, हमने चाहे वो लालू जी का हो या नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था। अगर फिर से वापस आना चाहें आपके यहाँ तो नहीं आएंगे? ये क्लोज है। ऐसे लोगों के लिए दरवाजा सदा के लिए बंद हो चुका है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इस देश के अंदर, कहीं बोल रहे थे इस देश के अंदर के करीब है, जैसे भाषण दे रहे थे तो वो भाजपा के करीब, वो कब क्या बोलेंगे, अब तो उनका अंतिम राजनीति हो गया है। अब वो राजनीति से संन्यास लेके आपको समाचार में आएगा कुछ महीनों बाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। खचाखच भरे रांची के हरमू मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक तरह से चुनावी शंखनाद करते हुए कहा कि 2024 में झारखंड में फिर से कमल खिलाना है। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति की रक्षा केवल भाजपा ही कर सकती है। झारखंड के कल्चर, झारखंड का कार्य करने का तरीका, इसको संरक्षित करने का काम, अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको गौरव का स्थान देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो किसी और सरकार ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासियों और उनके हितों का जितना नुकसान हेमंत सरकार ने किया है उतना किसी और सरकार ने नहीं किया है। आदिवासियों के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मतिथि को अगर किसी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। श्री नड्डा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड की आधारभूत संरचनाओं को काफी मजबूत किया गया है। और मुझे खुशी है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला और 1100 करोड़ रुपए की लागत से देवघर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना करके। मौके पर
मौजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते हुए कहा कि आज का दिन संकल्प लेना है कि झारखंड को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाना है। आज संकल्प लेकर के आप सब यहाँ से जाएं कि हम सब लोग इस राज्य को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और 2024 में फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही संकल्प लेकर के हम सब लोगों को जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जनसभा को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है। यही कारण है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य भर में संकल्प यात्रा कर जनता को सरकार की नाकामियों से अवगत कराने का काम किया। 17 अगस्त 2023 से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने सीधू कानू चांद भैरव के जन्मस्थली गोगनाडी से इस संकल्प। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 17 अगस्त से बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा शुरू की थी, जिसका आज समापन किया गया। समापन समारोह में पार्टी के कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में आज दिशोम बाहा सोहराई समिति द्वारा बोंगा गुरु महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर परिवहन एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं चला रही है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। ताकि यहाँ का विद्यार्थी अच्छा पढ़े निःशुल्क, और हमारा परिवार यातायात का भी सुविधा हो, ये भी हम लोग किया है। हेमंत सोरेन सरकार ने हर समय यहाँ का बुनियादी सवाल को मजबूत करते हुए आगे के हम लोग कार्यक्रम शुरुआत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा, जो युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय वाहक बनाने में मदद करेगा। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20,000 से ज्यादा अमृत कलश यात्री 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। इस ट्रेन से राज्य भर के 500 से ज्यादा स्वयं सेवक अमृत कलश के साथ दिल्ली जाएंगे। राज्य के सभी जिलों से पहुंचे स्वयं सेवकों का रांची रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। इस मौके पर रेलवे, नेहरू युवा केंद्र और पीआईबी के कई अधिकारी मौजूद थे। इधर गुमला में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के सभी 12 प्रखंडों से एकत्र की गई शहीदों के पवित्र मिट्टी कलश को झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद करना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। सारे वीर शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि देना, उनको रिस्पेक्ट देना और उनकी याद को जो है संरक्षित करना, ये इसका उद्देश्य है। तो हमारे 12 प्रखंड से
जो यहाँ की मिट्टी है गुमला जिले की, उसको रवाना किया गया है दिल्ली के लिए, जहाँ पे पूरे देश के सभी जिलों की मिट्टी का संकलन किया जाएगा और उसको संरक्षित किया जाएगा। तो नेहरू युवा केंद्र के 12 युवा साथी हमारे यहाँ से गए हैं गुमला जिले का प्रतिनिधित्व करने, तो उनको आज फ्लैग ऑफ करके उनको रवाना किया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज बीएलओ के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर तक पुनरीक्षित मतदाता सूची के लिए अभियान चलाया जाएगा। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनाव संबंधी कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने राजनीतिक दलों से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी की 6 बाइक बरामद की है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इधर जिले की बगोदर थाना पुलिस ने भी वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल जब्त की है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से प्रवर्तन निदेशालय ईडी फिर 6 दिनों तक पूछताछ करेगी। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। इससे पहले ईडी ने योगेंद्र तिवारी से 8 दिनों तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। आज रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद योगेंद्र तिवारी को रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिनों की अतिरिक्त रिमांड मांगी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण होगा। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय समेत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड पुलिस में एडीजी ट्रेनिंग पद पर पदस्थापित प्रिया दुबे के खिलाफ राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। सीबीआई ने प्रिया दुबे के पति आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष दुबे पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में जांच के बाद सीबीआई ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की गई थी। राज्य में किसानों को बिना किसी दस्तावेज के 1,60,000 रुपये तक केसीसी लोन दिया जा रहा है। हालांकि इस वर्ष मात्र 3,000 किसानों ने ही 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक केसीसी ऋण लिया है। अधिकतम लोन 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच लिया जाता है। कुल 4,15,000 किसानों ने 25,000 से 50,000 रुपये तक का कर्ज लिया है। पलामू जिले के पंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कजरी में नेशनल हाईवे 75 पर आज तड़के एक हाईवा ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य जख्मी हो गए। एमएमसीएच मेदिनीनगर में प्रारंभिक इलाज के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया है। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत डबरी गांव के पास जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति को पटक कर मार डाला। मृतक गारू थाना क्षेत्र के दाढ़ी छापर गांव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार आज वह अपने भाई के साथ सरियो बाजार में टमाटर के पौधे लेने आया था। टमाटर के पौधे लेने के बाद लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ। गुमला जिले में हत्या की नीयत से घर में घुसे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि रायडी थाना क्षेत्र के रहने वाले परशुराम सिंह और करम सिंह बीते 21 अक्टूबर की रात पालकोट थाना क्षेत्र के अखरा कोना निवासी किन्नू सिंह को जान मारने की नियत से हरवे हथियारों के साथ उनके घर में घुस गए थे। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित हेसालोंग के मूर्ति टोंगरी के पास अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने उप मुखिया को गोली मार दी। मूर्ति टोंगरी लातेहार और लोहरदगा जिले की सीमा पर स्थित है। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। उप मुखिया को गोली बाह में लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची रेफर कर दिया गया है। पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल की डाली बाजार पंचायत में मुखिया पूनम जायसवाल और जिला पार्षद अमित कुमार जायसवाल ने 40 लाख रुपए की 7 योजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल भी मौजूद थे। पलामू जिले के नावाबाजार थाना क्षेत्र में एक 8 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बच्ची को गंभीर स्थिति में मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसकी मेडिकल जांच कराई गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। धनबाद के शहरी क्षेत्र से हटाई गई सहियाओं को अब तक बहाल नहीं किया गया है। इससे क्षुब्ध सहियाओं ने उग्र आंदोलन करने का फैसला लिया है। ज्ञात हो कि बीते 1 माह से सहियाएं सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना दे रही थीं। धरना के बाद भी सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। मां काली की पूजा 12 नवंबर को मनाया जाएगा। राजधानी रांची में काली पूजा भी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान कई आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं। इसी क्रम में युवा मोर्चा काली पूजा समिति टाटी सिल्वे की ओर से पूजा धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। रांची में चल रही एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में आज रात 8:30 बजे से भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। इससे पहले आज खेले गए एक अन्य मैच में जापान ने कोरिया को 0 के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर दिया। थाईलैंड और चीन के बीच मुकाबला जारी है। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत कर रही जापान टीम की खिलाड़ी नगाई हाजुकी ने आज अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरा किया। इस मौके पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से इस जापानी महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची के रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में अश्विनी चौबे रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रांची में संकल्प यात्रा के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, 2024 में फिर से कमल खिलाना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज रांची से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। राज्य भर के स्वयं सेवकों को अमृत कलश के साथ पहुंचाएगी दिल्ली। और एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से। जापान ने कोरिया को 0 के मुकाबले 4 गोल से हराया।